राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। अब गीता यहाँ पे दिव्य ज्ञान चौथा अध्याय हम 35 नंबर के श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं। गीता सुननी कैसी है? तुम्हारी आत्मा मतलब कृष्ण और तुम्हारा अभी का जीवन समस्याएं मतलब अर्जुन। इस उद्देश्य से गीता सुनो, ना कि सीधा महाभारत के मैदान में। अब यहाँ पे 35 नंबर के श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, सुनो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसी मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे ही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जाके गुरु के पास जाके हम ज्ञान प्राप्त करना है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान वही बता रहे हैं। तुम अगर स्वरूप सिद्ध मतलब अपने गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम्हें वापस कभी मोह नहीं होता और वापस यहाँ पे कभी लौटना भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम उस वक्त जान जाते हो कि जितने भी अंश है इस पृथ्वी तला पर, इस दुनिया में, वो सारे भगवान के ही अंश है। और गुरु भी वैसे ही होने चाहिए जो तुम्हें ये सब चीज़ें बताए और सिखाए, ना कि गुरु ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें पर्चा कैसे लिखना है और सवारी कैसे लाना है। ये गुरु नहीं हो सकते हैं। ये मोह और ये माया में डालने वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो सांसारिक है, जो संसार में ही तुमको उलझा के रख रहा है, चमत्कार माया में उलझा के रख रहा है, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं हो सकता, या फिर जो खुद ऐसा प्रदर्शन कर रहा है वो भी। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो तुम्हें ये सारा ज्ञान प्रदान करेगा। उससे तुमको ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी कि हर कण में तुम भगवान को देख सकोगे, हर कण में तुम उनको दर्शन कर पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी अंत में जाके तुम महसूस कर पाओगे कि ये भी परमात्मा का ही अंश है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें कब प्राप्त होंगी, कब समझेंगी? भक्ति में हम ये सब चीज़ें जानते हैं। कैसे? कि जैसे हम बहुत बार हमने बोला है कि तुम जब भी कभी भक्ति करो तो हर जगह पे, हर वस्तु में, हर काम में तुम ऐसा समझो कि यह भगवान को अर्पित है। हर वस्तु को ऐसा समझो कि यही कृष्ण है, यही राम है। हर काम को ऐसा समझो कि यही पूजा है, यही साधना सिद्धि है। और जब तुम ऐसा करोगे और इसका तुम निरंतर अभ्यास करोगे तो यकीन मानो, यहाँ जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं वो बात 100% सत्य होगी। क्यों? क्योंकि भेद बुद्धि तुम में ख़त्म हो जाती है और सभी में तुम परमात्मा का अंश देखना शुरू करते हो। जैसे कि हनुमान जी की भेद बुद्धि नहीं है, किसी भी देवता की भेद बुद्धि नहीं, स्त्री पुरुष है क्या है, भक्ति कौन कर रहा है मेरी, नहीं देखते कभी वो। और भेद बुद्धि है तो वो स्वरूप सिद्ध हो भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे तुम भेद करना सीखो, सोचो, वहाँ पे अज्ञानता आएगी, वहाँ पे नियम आएंगे, वहाँ पे ईर्ष्या आएगी, वहाँ पे अलग अलग कारण आके उसमें जुड़ जाएंगे। इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, वो जो बोल रहे हैं वैसा करो, तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे और हर जीव को, वस्तु को परमात्मा का अंश देख पाओगे। और अंत में जाके तुम्हें ये समझेगा ही कि यही राम है, यही कृष्ण है। और अंत में जाके तुम ये भी स्वीकार कर लोगे कि हाँ, मैं भी राम हूँ, मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, और मैं भी राम कृष्ण से कम नहीं हूँ, ना ही अलग हूँ। और ऐसे दर्शन तुम्हें तभी होंगे, ऐसी प्रचिति तुम्हें तभी होंगी जब तुम अपने गुरु का सुनोगे, मानोगे। अब हमने बोला कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, ऐसा तुम्हें लगेगा, समझेगा, तुम्हें प्रतीत होगा। अब सीधा तुम्हारे मन में एक प्रकृति बनी है, वो ऐसी है कि राम कृष्ण मतलब चमत्कार है ना, चमत्कार, मिरेकल। इसी बुद्धि को हमें तोड़ना है, इसी विचार को हमें तोड़ना है। क्यों? रामकृष्ण सिर्फ चमत्कार का विषय? अरे चमत्कार मतलब क्या? जिसका रहस्य तुम्हें पता नहीं वो, और जिस दिन रहस्य पता लग जाए तो वो ज्ञान बन जाए। आज अगर मैं 500,000 साल पहले जाके किसी व्यक्ति को बोलूं कि मैं यहाँ पे बैठ के अमेरिका के इंसान के साथ बात कर सकता हूँ,
और फ़ोन के माध्यम से मैंने बात की, तो 500,000 साल पुराने ज़माने के लोगों को क्या लगेगा कि ये चमत्कार है, देखो ये सीधा बात कर रहा है, अरे ये मेघ आवाज़ गड़गड़ा रही है, स्पीकर पे अगर मैं लगाऊं तो बोलेंगे कि आवाज़ हो रही है, ध्वनि आ रही है कहीं से, मेघ शायद गर्जना कर रहे हैं, शायद हवा बोल रही है ना। लेकिन तुम्हें उसका रहस्य पता है कि ये स्पीकर, ये मोबाइल क्या है। जिस दिन वो स्पीकर और मोबाइल का रहस्य भी वो 500,000 साल पहले के लोगों को समझ में आएगा, उस दिन उनका भी वो चमत्कार का पर्दा हट के ज्ञान का पर्दा लग जाएगा। वो भी समझेंगे कि हाँ, कोई टेक्नोलॉजी होती है, कोई वस्तु होती है, कोई माध्यम होता है। उस दिन उनके लिए वो चमत्कार, वो रहस्य नहीं रहेगा। जहाँ ज्ञान की कमी वहाँ पे चमत्कार ज़्यादा। तो कृष्ण भगवान 35 नंबर के श्लोक में ये बता रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अपने आप को तुम यदि कितने भी पापी मानते हो, कितने भी तुमने गलत काम किए हो, लेकिन आज तुम्हारी बुद्धि सुधरी है, और लेकिन शुद्ध सुधरी है, 100% सुधरी है, 100% तुम भक्ति समर्पण के ऊपर आए हो, तो ये दुख का जो सागर है इससे भी तुम पार हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि हमने भूतकाल में बहुत से जाने अनजाने पाप किए हैं, और उसका वो चिंता करते बैठते हैं जीवन भर। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अगर होए गलती से ठीक है, हो गए, जानबूझ के भी हुए तो ठीक है, उसके लिए भगवान को बोलना जो हमें दंड मिलता है उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आज से हम तुम्हारी सेवा में हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो भी ये दुख का सागर है, इससे भी हम पार हो सकते हैं। ऐसा कृष्ण भगवान दिव्य ज्ञान के 35 और 36 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। हमने गीता इस उद्देश्य से तुम्हें बताई, जैसे तुमने गीता कभी हाथ में ली ही नहीं। हम तुम्हें अभी सिर्फ गीता के किनारे पे लाके खड़े कर रहे हैं, ना कि पूर्ण गीता समझा रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना। आशा करते हैं तुम्हें यह समझा होगा। वरिष्ठ मान की जय। राम।